आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों और दलों के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। एक के बाद एक ऐसी विवादित टिप्पणियां सामने आती हैं जिससे राजनीति में गहमा गहमी मच जाती है। इन सियासती बयानों को मद्देनजर रखा जाए तो देखा जाता है कि बदले में दूसरे नेता और दो की चार करके नए नए स्टेटमेंट सामने देते हैं। फिलहाल हम बात आगामी लोकसभा चुनाव की करें तो तमाम पार्टियां जीत के लिए अपने हुक्म के इक्के को सामने लेकर आ रही हैं। असली जंग तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही छिड़ती आई है, लेकिन महागठबंधन के बाद टीएमसी सरकार भी इनके साथ अपनी तलवार लेकर खड़ी हो गई है। हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव के प्रचार और प्रसार के दौरान अपनी विपक्षी पार्टियों को एक झटका दिया। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया पूर्वी यूपी से। कांग्रेस के इस फैसले पर कई लोगों के बयान भी सामने आए। किसी ने कहा कि सुंदर दिखने से वोट नहीं मिलते, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार ही पार्टी है। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता और लेखक शशि थरूर ने गुरुवार को चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव इसलिए नहीं बनाया गया कि वो गांधी परिवार से संबंध रखती हैं, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि उनकी मतदाताओं में काफी लोकप्रियता है। उन्होंने ये भी कहा कि आसन्न आम चुनाव भारत की आत्मा के लिए जंग होने वाला है, मतलब कि आगे आने वाला लोकसभा चुनाव एक तरीके से जंग हो सकता है। गौरतलब है कि जिस तरह से पार्टियों के बीच में चुनाव को लेकर खिंचाव है, उससे यही मालूम पड़ता है कि ये चुनाव किसी जंग से कम नहीं होने वाला। शशि थरूर ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के करीबी लोगों की ओर से एकदम अलग तरह के भारत की वकालत की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि जिस बात को लेकर शशि थरूर को लपेटे में लिया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने ये बोला है कि गांधी परिवार के खिलाफ पार्टी का कोई भी नेता उठा तो नुकसान होगा। अब ये खुलेआम चेतावनी है या धमकी, ये तो वही जानते होंगे। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का कहना है कि गांधी परिवार कांग्रेस के डीएनए में है। अब कांग्रेस के डीएनए में गांधी परिवार है या गांधी परिवार के डीएनए में कांग्रेस, ये तो कांग्रेस या फिर गांधी परिवार ही जानता होगा। आपको बता दें कि थरूर गुरुवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित एक सत्र में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर ये बात कही। आपको ये भी बता देते हैं कि इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लागू करने से केरल की मौजूदा सरकार को राजनीतिक लाभ मिलेगा। केरल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है और ये भी कहा कि अगर हमें भगवान अयप्पा की पूजा करनी है तो देश में कई मंदिर हैं, वहां जा सकते हैं। सबरीमाला में कई मान्यताएं हैं। सबरीमाला के अयप्पा भगवान ब्रह्मचारी हैं। इसके तहत एक उम्र तक की महिलाओं को वहां नहीं जाने दिया जाता। सभी धर्म की अपनी अपनी मान्यता होती है। और इसके बाद थरूर बोलते हैं कि आगामी लोकसभा का चुनाव भारत की आत्मा के लिए लड़ाई होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी लोग बुनियादी तौर पर भारत के एक अलग विचार की वकालत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये विचार है कि राष्ट्रीयता का निर्धारण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के विचार हैं, जिसे तस्करी करके भारत लाने का एक तयशुदा प्रयास किया जा रहा है। जबकि भारत का विचार ये है कि देश हर व्यक्ति का होगा और ये धर्म के आधार पर नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी हुई और भी जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।